अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पर बीवियों को अपनी सोच को मुस्बत रखें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें नज़र आता है। अगर मनफी सोच रखेंगे तो अच्छाई में भी बुराई नज़र आएगी और आप एक खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे और उसके मनफी असरात आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत पड़ेंगे। हर रिश्ते का अपना मकाम होता है और शख्सी आज़ादी भी हर इंसान का हक है, लेकिन बीवियां शोहरों से अक्सर ये शख्सी आज़ादी छीन लेती हैं। इसी वजह से शोहर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और वो घरेलू मामलात में भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं और फिर बीवियां हर वक्त हर किसी के आगे रोना रोती हैं कि शोहर परवाह नहीं करते और उन्हें घर में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हर किसी की नज़र में शौहर का इमेज बुरा ही बन जाता है। याद रखें, हमेशा हर अमल का रद्द अमल होता है और अपना कसूर कभी कोई तस्लीम करता नहीं। शौहर को उस नौबत तक लाई भी तो आप ही हैं, तो फिर रोना कैसा और वावेला कैसा। कुछ सोचें और थोड़ा अपना रवैया ठीक रखें। थोड़ा सा वक्त शौहर को दें कि वो उसमें अपनी पसंद के मशागिल कर सके, मसलन दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, कुछ अपनी पसंद की गेम्स वगैरह खेलना, ताकि उनका दिमाग फ्रेश हो जाए और वो अपने घरेलू मामलात को भी अच्छे से सर अंजाम दे सके और आपको शिकायत भी ना हो। खुदारा ज़बरदस्ती सर पे सवार ना हुआ करें और हर वक्त ताने भी ना दिया करें कि आप बाहर क्यों गए हो, देर से क्यों आए हो, बच्चों को क्यों नहीं उठाया। अरे ये आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चों को देखना, शौहर की ज़िम्मेदारी है बाहर के काम देखना, पैसे कमा कर लाना। अगर वो अपने ये काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है तो फिर आपका शिकवा बनता ही नहीं। और रो रो कर शौहर को बदनाम करना भी अच्छी बीवियों का काम नहीं। शौहर की इज़्ज़त से ही आपकी इज़्ज़त है और माशरे में आपका मकाम है। तो अगर आप ख़ुद को इज़्ज़त करवाना चाहती हैं तो अपने शौहर की इज़्ज़त करना और करवाना।